नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संसद हो या सड़क, राज्यसभा है या लोकसभा, सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गए। देखिए राज्यसभा में बहस। भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए सदन के लिए। क्या कारण थे कि 26 जनवरी 1949 को जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को कुछ लोगों ने न जाने कब बिना किसी संसदीय स्वीकृति के उन्हें हटा दिया। मैं उदाहरण के रूप में दूंगा। भारत के संविधान को रचते समय सभापति महोदय, संविधान सभा ने नंदलाल बोस जी को निमंत्रित किया था। संविधान सभा ने उन्हें निर्देशित किया था कि संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन से बना करके संविधान के हिस्से बनाए गए। नंदलाल बोस जी ने भारत के तत्कालीन संविधान के 22 अध्यायों के सर्वोत्तम पहले पेज पर ऊपर के स्थान पर 22 इलस्ट्रेशंस बनाए। क्या थे वो इलस्ट्रेशंस? भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, प्राचीनतम प्रतिनिधि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो का सील था वो बनाया गया था, जिसे इन लोगों ने हटा दिया। भगवान श्री राम जब लौट करके आ रहे थे, भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया। भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया। सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 2 फोटोज थी, उन दोनों फोटोज को इन लोगों ने हटा दिया। लक्ष्मीबाई की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। शिवाजी की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र जो भारत की सीमाएं बनाती थी, उनके फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं इतनी one second. माननीय सदस्यगण, मैं बताता हूँ। माननीय एक सेकंड माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है वही हमारा संविधान है, और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतांतर है, तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। I will appeal to the leader of the house to ensure that in the country only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. Leader of the house, leader of the opposition. Sir, please, patiently. नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप
सुनिए साहब, आप मुझे सुनिए। तो आश्चर्य है। नो, आप सुनिए, इतनी ऐसा सीधी बात। नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। Yes. मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड। सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत में है वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जीरो आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है सर। जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है, आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है। उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। इसमें हर जगह हमको दिख रहा है। और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियाँ नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया। जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
राधा मोहन जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको एक्सपंज किया जाए। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान को रचने में जो चेयरमैन की भूमिका अदा की है, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनको ध्यान, और उनके वो भी चाहते थे सभापति जी कि ये कृतियां भारत की मूल भावना को बताने वाली हैं, इसलिए ये संविधान में समाहित थी। One second, Shri Derek O'Brien. One point. No, please listen to it. I will appreciate everyone must listen to the person whom the chair has given opportunity. Shri Derek O'Brien. Sir, there is this one point, just one point. On my computer here, I have 404 pages of the Constitution of India. Then this is also must be the wrong, illegal one, because there are no illustrations in the one in Parliament. We can't have it open-ended, sir. Your intervention, I have noticed. राज्यसभा से लोकसभा के सदस्यों को आप भी प्रिंट करके देते हैं। We will make amends. क्या उसमें है? We will make amends. Anyone who has done this omission is responsible. No one is accepting to it. I am not accepting to it. The nation will have only the constitution given by Dr. Ambedkar and founding fathers with the changes effected by the parliament. Nothing else will go on record. Sri Ramjal Suman. Sir. सभापति जी, Rhetoric. Sir, you are saying nothing but politics, not appreciating the point. The point is very categorical. Dr. Radha Mohan Agarwal needs to be appreciated, accoladed, applauded. सर, मैं बार बार सभापति जी, मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूं कि राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया, जिस पर आपने अपना रूलिंग भी दी और आपने कहा किसी से भी हुई है गलती, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष को इसमें तकलीफ क्या हुई है। विपक्ष को यह कहना चाहिए था कि वेरी गुड राधा मोहन जी, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट and it should be taken care, and who is the custodian? The government should rectify, and I say that we rectify it. इनको तकलीफ क्या होती है? इनको तकलीफ इसलिए होती है सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनको जो संविधान में वो कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। भारत की संस्कृति को याद करना और हमारे आने वाले जनरेशन्स उसको याद रखें, उसको उससे वंचित रखने में इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशन्स न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा, और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि जो विषय राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होकर हमारे भाई राधा मोहन जी ने उठाया है, उसने इनको गुस्सा दिला दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में इनके जो डेफिनेशंस हैं, वह डेफिनेशन में गौरवमय इतिहास को भूलना लिखा है, और हमारे कहा है कि हम अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान रखेंगे और गौरवान्वित तरीके से
भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।